बारिश में गरीब ससुराल आई डिजाइनर बहू। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और कांच सी बनी हवेली नुमा इमारतें खड़ी थी, वहां खड़ा था सक्सेना हाउस। अंदर घुसते ही फव्वारे और एक ऐसा बगीचा जहां हर हफ्ते नए फूल लगते थे। यही घर था आलिया सक्सेना का। सक्सेना फैशन हाउस के मालिक राय सेन सक्सेना की इकलौती बेटी। राय सेन सक्सेना, वो नाम जिसे हर फैशन शो में लोग मनीष मल्होत्रा पार्ट 2 कहकर बुलाते थे। पैसों की कोई कमी नहीं थी, शोहरत की कोई कमी नहीं थी, और इन्हीं सबके बीच पली थी आलिया। मैडम, आपकी कॉफी ब्लैक विदाउट शुगर एक्स्ट्रा हॉट। रानी, मैंने कल कहा था ना, कॉफी में स्मोक फ्लेवर चाहिए। ये सिंपल क्यों है? ओ मैडम, स्मोक फ्लेवर वाला सिरप खत्म हो गया था, मार्केट से मंगवा रहे हैं। उफ, इस घर में कोई काम ढंग से नहीं होता। पापा करोड़ों कमाते हैं और मुझे सुबह की कॉफी तक ठीक से नहीं मिलती। ले जाओ, नई बनवाओ, और हाँ, इस बार सही सिरप के साथ। रानी सिर झुकाकर चली जाती है। आज पापा से कहना पड़ेगा, ये नौकर लोग मेरा मूड हर सुबह खराब कर देते हैं। तभी उसकी माँ वसुंधरा सक्सेना अंदर आती है। वसुंधरा अपने आप में एक रॉयल औरत थी। हमेशा हाथ में डायमंड का कंगन, डिजाइनर साड़ी और चेहरे पर मेकअप की हल्की परत। आलिया बेटा, इतनी सुबह से क्यों चिल्ला रही हो? पूरा घर सुन रहा है। माँ, आप ही देखो ना, रानी फिर से कॉफी गलत ले आई है। मैं कब तक इन लोगों को समझाऊं? ये लोग सीखते ही नहीं। वसुंधरा ने गहरी सांस ली और आलिया के पास बैठ गई। क्यों नहीं हो सकती? पापा कहते हैं ना, मेरी प्रिंसेस जो चाहे वो मिलेगा। तो फिर क्यों नहीं? अगर करोड़ों की गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े और हर शहर में पापा का शोरूम हो सकता है, तो मेरी कॉफी पर भी थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है ना? बेटा, हर लड़का तुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। तू जिस घर में जाएगी, वहाँ के लोग तेरे नखरे सह पाए, ऐसा घर ढूंढना मुश्किल है। पापा तो पहले से देख रहे हैं, लेकिन तेरी ये जिद हमें डराती है बेटा। तो मत ढूंढो, मैं अपनी लाइफ खुद जी लूंगी। मुझे शादी करनी भी हुई तो अपनी मर्जी से ही करूंगी। तू समझती क्यों नहीं आलिया? हर चीज पैसे से नहीं मिलती। शादी में बस दौलत नहीं, समझदारी और रिश्ते भी चाहिए होते हैं। ठीक है माँ, आप और पापा जितना चाहो टेंशन लो, लेकिन आज शाम मुझे लेट मत करना। मीरा की बर्थडे पार्टी है और मुझे आज नया गाउन पहनना है। 25 लाख का है, तो सबकी नजर मुझ पर ही होनी चाहिए ना? वसुंधरा ने थकी नजर से बेटी को देखा और चली गई। आलिया की शाम की तैयारी किसी शादी से कम नहीं थी। वो शीशे में खुद को देखकर बोलती है, परफेक्ट, आज फिर सबकी ईर्ष्या बनने वाली हूँ। देखो देखो, आलिया आ गई। आज फिर सबकी नजर इसी पर होगी। भाई, 25 लाख का गाउन पहनेगी तो ध्यान तो खींचेगा ही। आलिया मुस्कुराती हुई अंदर आई और सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड मीरा की तरफ बढ़ी। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, ये रहा लिमिटेड एडिशन गिफ्ट, पेरिस से मंगवाया है। OMG आलिया, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। बाकी सब तो बस शो करने आते हैं। दोनों हंस पड़े। मैम, ऑरेंज शरबत? राजीव ने विनम्रता से कहा। आलिया ने हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसे हल्का सा धक्का दे दिया। ट्रे डगमगाई और पूरा शरबत सीधा आलिया के गाउन पर गिर गया। अब सॉरी मैम, ये गलती से। ये वेटर लोग ना, इनकी औकात ही नहीं है इतनी बड़ी पार्टियों में आने की। शायद जानबूझकर किया होगा ताकि ध्यान खिंच जाए। देख तो सही, कितना गरीब लगता है। तुझे पता भी है ये गाउन कितने का है? 25 लाख। तेरी साल भर की कमाई भी नहीं होगी। राजीव का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने नजरें झुका ली और बोला, मैम सच में ये मेरी गलती नहीं थी, भीड़ में धक्का लग गया बस। मैनेजर, इसे तुरंत बाहर निकालो और अगली बार ऐसे लो क्लास लोगों को हायर मत करना। आलिया जो गाउन खराब होने से गुस्से में थी, लेकिन दिल से उसे लगा कि ये उसकी गलती नहीं थी। मीरा, छोड़ ना, गलती से हुआ है, इतना बड़ा मसला मत बना। तू पागल है, तेरे गाउन पर दाग पड़ गया है और तू इस गरीब वेटर का साइड ले रही है। गाउन तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन ये बेचारा
बिना वजह डांट खा रहा है। पार्टी खत्म होने लगी। आलिया अपनी कार की तरफ बढ़ी, तभी पीछे से आवाज आई, मैम 1 मिनट। आलिया ने पलटकर देखा, वही वेटर राजीव हाथ में उसका सिल्वर क्लच पकड़े खड़ा था। आपका पर्स टेबल पर रह गया था, मैंने सोचा दे दूं। ओह थैंक यू, तुमने नोटिस किया, वरना मैं तो भूल ही गई थी। राजीव ने हल्की मुस्कान दी, कोई बात नहीं मैम, वैसे आज जो हुआ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आलिया ने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन तुम इतने चुप क्यों रहे? सबने तुम्हें इतना कुछ कहा। तुम्हारा नाम क्या है? राजीव ने कहा, दरअसल मेरा नाम राजीव है। थैंक यू राजीव, पर्स लौटाने के लिए। जिसके बाद राजीव सिर झुकाकर चला गया। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और एक दिन बारिश हो रही थी। आलिया अपनी कार लेकर शोरूम से घर लौट रही थी। तभी बीच रास्ते में एक कार खराब हो जाती है। मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाने लगती है, उफ, ये भी दिन देखना था। तभी पास से राजीव आता दिखा। वो बाइक पर जा रहा था, लेकिन आलिया को देखकर वो रुक गया। मैम कार खराब हो गई क्या? हाँ, और मैकेनिक भी नहीं मिल रहा। ये दिन ही मनहूस है। चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ आपको बाइक पर। बाइक मेरे गाउन पर कीचड़ लग जाएगा। ठीक है, बारिश में ही खड़ी रहो, वैसे भी बारिश में भीगना कभी कभी अच्छा लगता है। आलिया ने इच्छा ना होते हुए भी बाइक पर बैठना स्वीकार किया। बारिश के फुहारे, हवा का झोंका और पहली बार आलिया को अपने महल नुमा घरों, महंगी गाड़ियों से परे एक अलग आज़ादी महसूस हुई और उसे राजीव का व्यवहार और सादगी पसंद आने लगा। कुछ दिनों बाद आलिया ने खुद राजीव से कहा, तुम्हें पता है, मैं पहली बार किसी से ये कह रही हूँ। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा है। मैम आप मजाक तो नहीं कर रही हो ना? आप जैसी लड़की और मैं। हाँ, मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो, लेकिन दिल की बात सुनो तो तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है। बाकी सब बस दिखावा करते हैं, तुम नहीं। आलिया मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो हमारी दुनिया बहुत अलग है। तुम्हारे घर वाले हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो क्या, जब दिल मिलते हैं तो दुनिया की फिक्र नहीं करनी चाहिए? अगर मुझे चुनना पड़ा तो मैं तुम्हें ही चुनूंगी। आलिया, हम तुम्हारे लिए बड़े बड़े घरानों के रिश्ते ला रहे हैं। राजीव जैसा लड़का जिसके पास खुद का घर तक नहीं है, यही तेरी पसंद है? माँ, मुझे उसकी सादगी पसंद है। उसके साथ मैं सुकून महसूस करती हूँ। आप लोग बस पैसे देखते हैं, मैं दिल देख रही हूँ। बेटा, सुकून पेट नहीं भरता। शादी सिर्फ प्यार नहीं, जिम्मेदारियों का नाम है। तू अपनी आदतें जानती है। तुझे उस गरीबी में रहना मंजूर होगा? हाँ, अगर वो राजीव के साथ है तो मुझे सब मंजूर है। अगले दिन आलिया ने फैसला कर लिया और बिना माता पिता की रजामंदी के वो घर से निकल गई। साथ ही वो एक छोटे मंदिर में हल्की हल्की बारिश के बीच उसने राजीव से शादी कर ली। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। आलिया, सोच लो, ये जिंदगी आसान नहीं होगी। अगर तुम साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगेगी। आलिया जैसे ही राजीव के साथ उसके घर पहुंचती है तो देखकर हैरान रह जाती है। एक पुराना टूटा फूटा मकान जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था, छत से पानी टपक रहा था और आंगन कीचड़ से भरा था। कोने में गाय बंधी थी और घर के दरवाजे के पास एक पुरानी लकड़ी की खाट रखी थी। ओह माय गॉड! यही हमारा घर है। माँ, पिताजी, छोटा भाई और 2 बहनें, सब यही रहते हैं। जैसे ही आलिया अंदर घुसी, राजीव की माँ सुशीला दौड़ कर आई, फटी पुरानी साड़ी लेकिन चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान लिए। अरे बहू, स्वागत है। देखो, हमारे राजीव की दुल्हन आ गई। बेटा, हमारे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन तू हमारी बेटी जैसी है। भाभी, अब तो फिल्मों की हीरोइन लग रही है। आलिया ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल था, मैं यहीं रहूंगी? शाम को बारिश और तेज हो गई। छत से पानी टपकने लगा और घर में जगह जगह बाल्टियां रखी गई। ये क्या है? घर के अंदर ही बारिश हो रही है। बहू, आदत डाल लो, हर बरसात में ऐसा ही होता है। हम तो मजाक में कहते हैं, घर में भी झरना है। ये मजाक नहीं है, मेरी सारी डिजाइनर ड्रेस गीली हो जाएगी। आलिया, मैं कोशिश करूंगा कोई अच्छी जगह ढूंढ लो, कम से कम कपड़े सुरक्षित रहें। तुम्हें अंदाजा भी है इन कपड़ों की कीमत क्या है?
मेरी एक ड्रेस की कीमत तुम्हारे पूरे घर से ज्यादा है और तुम चाहते हो मैं यहाँ रहूं? पूरा घर खामोश हो गया। रामलाल जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटी, हमें पता है हमारी हैसियत जो है तेरी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमने तुझे अपनी बहू नहीं बेटी समझकर लाया है। आलिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गुस्सा भी था। वो कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगले दिन आंगन पूरा कीचड़ से भर गया और चूल्हे से उठते धुएं ने घर का माहौल और भी खराब कर दिया। आलिया खिड़की से बाहर देखते हुए बड़बड़ाई, ये कैसी जिंदगी है, ना सफाई, ना आराम, ना प्राइवेसी। मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ। तभी उसका महंगा गाउन जो रस्सी पर सूख रहा था हवा में उड़कर कीचड़ में गिर गया। आलिया चीख उठी। बस अब बहुत हो गया। वो दौड़कर राजीव के पास गई। राजीव, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। मुझे वापस अपने घर जाना है। मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर राजीव चौंक गया। आलिया, क्या कह रही हो तुम ये? मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। आलिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। नहीं, मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। तुम्हारे परिवार अच्छे हैं, लेकिन ये गरीबी, ये घर मेरे लिए नहीं है। बारिश लगातार तीसरे दिन भी जारी थी। छोटा सा घर कीचड़, सीलन और धुएं की गंध से भर गया था। आलिया खिड़की के पास बैठी अपना मोबाइल हाथ में पकड़े किसी का नंबर डायल करने में हिचकिचा रही थी। आखिरकार उसने कॉल लगाया। आलिया, तू ठीक है ना? सुना है तू राजीव के साथ रहने चली गई। माँ, मुझसे गलती हो गई। ये घर, ये माहौल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो तलाक ले ले। अभी आजा, मैं वकील से बात करती हूँ। हाँ माँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। पास में खड़ा राजीव सब कुछ सुन रहा था। वो आगे बढ़ा और धीरे से बोला, आलिया, ऐसे हार मत मान। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस थोड़ा समय दो। समय? तुम्हें पता भी है मैं किस हालत में जी रही हूँ? हर जगह पानी टपक रहा है, चूल्हे का धुआं दम घोट देता है और मेरी हर चीज बर्बाद हो रही है। मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। राजीव की माँ सुशीला देवी पास आई और उन्होंने प्यार से आलिया का हाथ पकड़ा। बेटी, हम गरीब हैं, लेकिन तुझे दुखी नहीं देख सकते। हम लोन लेकर घर ठीक कर देंगे, बस तू हमारा साथ दे। बेटी, तू हमारे राजीव की खुशी है। अगर तू चली गई तो ये लड़का टूट जाएगा बेटा। आप लोग अच्छे हैं, लेकिन मैं इस गरीबी में दम घुटता महसूस करती हूँ। मैं राजीव से प्यार करती हूँ, लेकिन ये जिंदगी मुझे डरा देती है। राजीव चुप था। रात में बिजली फिर से चली गई। आलिया मोमबत्ती की रोशनी में बैठी थी और चूल्हे से उठता धुआं उसके गले में चुभ रहा था। ये घर मुझे मार डालेगा। राजीव ने पास आकर उसका हाथ थामा। आलिया, मैं वादा करता हूँ, मैं मेहनत करूँगा, सब कुछ बदल दूंगा। तुम मुझे थोड़ा समय दे दो। शायद मेरे पास इतना धैर्य नहीं है राजीव। अगली सुबह जब बारिश थोड़ी थमी, आलिया ने देखा कि सुशीला देवी और राजीव की बहनें आंगन साफ कर रही थी। कीचड़ हटाकर कपड़े सुखाने की जगह बना रही थी। रामलाल जी छत पर चढ़कर प्लास्टिक की चादरें बांध रहे थे ताकि पानी अंदर ना आए। आलिया खिड़की से देखती रही। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी टीस हुई। ये लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं और मैं बस शिकायत कर रही हूँ। हम सब मिलकर ये घर तुम्हारे लिए ठीक करेंगे, तुम बस थोड़ी हिम्मत रखो। आलिया ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसे गुस्से की जगह अब हल्का सा सुकून आने लगा था, लेकिन मन में सवाल अभी भी था, क्या मैं सच में इस जिंदगी को अपना पाऊंगी? रामलाल ने गहरी सांस ली। सुशीला, बहू रोज रोती है, हमें कुछ करना होगा। हम गरीब हैं, लेकिन बहू को ये हालात नहीं सहने देंगे। चाहे कर्ज लेना पड़े, हम एक नया पक्का घर बनवाएंगे। पीछे खड़े राजीव ने तुरंत कहा, लेकिन पिताजी, इतना पैसा कहाँ से आएगा? हमारा पहले से ही तंग हाल है। बेटा, बहू ने अमीरी छोड़कर तुझसे शादी की है। अगर हम उसकी तकलीफ नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अरे कर्ज लेकर ही सही, लेकिन उसका घर घर जैसा होना चाहिए। अगले ही दिन पूरा परिवार गांव के बैंक पहुंचा। रामलाल जी ने जमीन के कागज दिखाकर लोन की अर्जी दी। जब आलिया को ये सब पता चला तो उसके मन में एक अलग ही भावना ने दस्तक दिया और उसकी आंखें भर आई। अगले कुछ हफ्तों तक घर के सामने काम चलता रहा।
फिर एक दिन राजीव धूल और पसीने से तरबतर घर आया। आलिया उसके हाथ धोने के लिए पानी लेकर आई। तुम ये सब? तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा सहारा नहीं बन सकती? धीरे धीरे आलिया खुद भी घर के छोटे मोटे काम में मदद करने लगी। बहू, गांव में साथ होना ही सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ रिश्ते पैसों से नहीं, दिल से चलती है। आलिया ने पहली बार अपने अमीर मायके और इस गरीब ससुराल के बीच फर्क को महसूस किया। वहाँ पैसा था पर प्यार नहीं, यहाँ गरीबी थी लेकिन अपनापन था। ऐसे ही करीब 2 महीने बाद नया 2 मंजिला घर खड़ा हो गया, साफ सुथरा, मजबूत और दरवाजों पर एक नेम प्लेट, आलिया भवन। ये घर हमारी बहू के नाम पर है। उसने हमें परिवार की तरह अपनाया तो हमने भी उसे बेटी की तरह सम्मान दिया। आलिया भावुक हो गई, उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने राजीव की ओर देखकर कहा, मुझे लगा था ये गरीबी मुझे तोड़ देगी, लेकिन तुम सब ने मुझे जीना सिखा दिया। अब ये सिर्फ हमारा घर नहीं है, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। आलिया ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा जहां हल्की बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार उसे बारिश से डर नहीं लगा था। उसे लगा ये बूंदे अब नई शुरुआत की गवाह है। बारिश थमी तो गांव के आसमान में हल्की धूप झलकने लगी। वहीं इतना प्यार देखकर आलिया की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था एक गरीब परिवार इतना प्यार दे सकता है। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये सब तुम्हारे लिए है, ताकि तुम कभी अकेला महसूस न करो। एक दिन जब सब कुछ ठीक चलने लगा तभी गाड़ी की आवाज आई। गांव की धूल भरी सड़क पर वसुंधरा, आलिया की माँ, अपनी महंगी कार से उतरी। हाथ में फाइल थी जिसमें तलाक के पेपर रखे थे। वो घर में दाखिल होते हुए बोलती है, आलिया, तू यहाँ क्या कर रही है? चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। ये जगह तेरे लायक नहीं है और ये लोग तेरे नाम के लायक भी नहीं। पूरा घर सन्न रह गया। आलिया कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे धीरे खड़ी हुई। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और दृढ़ स्वर में कहा, माँ बस कीजिए, आप हर बार पैसे का ताना देती हैं, लेकिन यहाँ मुझे असली परिवार मिला है। आलिया, तू पागल हो गई है। ये लोग तुझे कभी तेरी पुरानी जिंदगी नहीं दे पाएंगे। शायद मुझे अब वो पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए। पैसा है लेकिन सुकून नहीं। यहाँ गरीबी है लेकिन प्यार है। अगर चाहो तो हम दोनों मेहनत करके सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन हमें तुम्हारा साथ चाहिए, भागना नहीं। आलिया ने राजीव का हाथ पकड़ा और मुस्कुरा कर कहा, मैं यहीं रहूंगी। और हाँ माँ, तलाक के पेपर उन्हें फाड़ दीजिए। वसुंधरा गुस्से और सदमे से कांपती रही और फिर धीरे धीरे चुपचाप गाड़ी की तरफ लौट गई। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ। प्रीति गुनगुनाते हुए सब्जी काट रही होती है कि तभी सास रसोई में आती है। हाय राम, इतनी देर में उठी। बहुएं तो मुंह अंधेरे उठकर घर को मंदिर बना देती है, और तू तो जैसे किसी मेले से आई हो। माँ जी 4 बजे उठ गई थी, दाल भी रख दी, दूध भी उबाल दिया, बस नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तेरे जैसे कामचोर का क्या भरोसा, ना औलाद हुई ना घर ढंग से संभाल पाई, बस ससुर जी को मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। प्रीति की आंखें नम हो जाती है पर वो कुछ नहीं कहती। तभी ससुर जी वहाँ पर आते हैं। अरे बहू, तुमने तो अदरक वाली चाय बना दी, कमाल कर दिया बहू। इन्हें तो चाय में मिठास ही मिठास दिखती है, बहू चाहे कामचोर हो या निठल्ली। अरे भाग्यवान, अब बहू को तो काम चोर मत कहो, इतनी मेहनत करती है, तू देख नहीं पाती है तो इसमें बहू की क्या गलती है। इस तरह ससुर उसकी सास का मुंह बोलकर बंद करा देते हैं। ऐसे ही कुछ घंटे बाद नाश्ता तैयार करके प्रीति डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। भाभी, आपके हाथ की पूड़ी खाकर तो मेरी शादी का डेट भी भूल गया मैं। और वो गाजर का हलवा, मम्मी तो बड़बड़ाती रहती है, लेकिन भाभी दिल से घर चलाती हैं। अरे छोड़ो ना, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। भाभी, आप ससुराल की लक्ष्मी हो, बस आपकी किस्मत थोड़ी मंद है, आपकी सासू माँ की जुबान की तरह। सभी ठहाका लगाते हैं सिवाय सास के, जो पीछे से सुन लेती है। हाँ हाँ, खूब हंस लो सब, और मुझे बना दो खलनायिका। नहीं माँ जी, मैं तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि आपकी ही जैसी बनूं। पहले माँ बन जा,
फिर माँ की बातें करना। सास की ये बातें सुनकर प्रीति कुछ नहीं बोलती और ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। बस एक ही दुख है कि मैं माँ नहीं बन सकी, वरना सब ठीक होता। प्रीति की जिंदगी किसी पुरानी सिलाई मशीन जैसी थी जो बिना तेल के भी रुकना नहीं जानती थी। सास की बातों में मिर्च ज्यादा और मिठास कम थी, लेकिन प्रीति के मन में बस शांति की छांव थी। हर किसी की नजर में प्रीति घर की दीवार थी, लेकिन सास की नजर में वो सिर्फ खाली कोठरी। अगली सुबह दोपहर का समय होता है। माँ पापा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे वाह, आजकल बेटा खुद ही बात करने आ रहा है। जरूर किसी लड़की का मामला है। हाँ बोल भी दो, इतना डर क्यों रहे हो? कुछ शादी वादी की बात है क्या बेटा? जी हाँ, एक लड़की है अनामिका कपूर, बहुत अच्छे खानदान से है। मतलब उसने एमबीए भी किया है और हम दोनों ना एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्या कपूर? ऊंच नीच देखी है? कहीं हमारी बहू बनकर हमें नीचा ना दिखा दे। देखो भाग्यवान, जमाना बदल रहा है। अगर लड़का समझदार है तो लड़की भी समझदार है न है। हम लोगों को तो आगे बढ़ना चाहिए, ब्याह करवा देना चाहिए। समझदार? आजकल की लड़कियां समझदार कम, सेल्फी क्वीन ज्यादा होती है। माँ जी, हो सकता है वो अच्छी हो, एक मौका दे दीजिए ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो सब अच्छे ही लगते हैं। जब खुद कुछ बन ना पाई तो दूसरों में अच्छाई ढूंढनी ही पड़ेगी। सभी के समझाने पर प्रीति की सास शादी के लिए मान जाती है। कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। अनामिका भारी लहंगे, मेकअप और हील्स में दाखिल होती है। मोबाइल पर सेल्फी लेते हुए सास को झप्पी डालती है। हेलो मॉम, ये है ना, बहुत ही सिंपल घर है, लेकिन चलो कुछ दिन झेल ही लूंगी। हाय मेरी स्टाइलिश बहू, तुझसे ही तो रौनक है इस घर की। प्रीति आरती की थाली लेकर आती है। स्वागत है देवरानी जी का। पहले घर में पाँव तो रखिए, फिर सेल्फी हो जाएगी। ओह माय गॉड, तुम्हारे जैसी आउटडेटेड लोग अभी भी थाल और आरती करते हैं। हम गरीब है ना, हमारी शान यही संस्कार है। इस तरह अनामिका का गृह प्रवेश होता है। ऐसे ही कुछ घंटे बाद वो रसोई में आती है जहां प्रीति खाना बना रही होती है। हे भगवान, तुम लोग सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो। नो वंडर इस घर की स्किन टोन ऐसी ही है। अरे हमारे पास तो ऑलिव ऑयल नहीं होता, लेकिन प्यार बहुत होता है खाने में। खैर, मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाना है। मैं तो डाइट पर हूँ और सुबह ग्रीन टी के बिना मेरा सिर फट जाता है। तो ठीक है, कल से ग्रीन टी बन जाएगी, लेकिन ध्यान रहे प्यार से बना खाना दिल का ज्यादा इलाज करता है, ग्रीन टी तो बस पेट का। अब इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। देखा तुमने कैसे हमारे सामने संस्कारी बनने का ढोंग करती है। बच्चे तो हुए नहीं, बस झूठी मुस्कान दिखाती है। सही कहा मॉम, ऐसी औरतें दूसरों की चमचागिरी करके खुद को महान साबित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। इसी तरह से अब कुछ महीने बीत जाते हैं और एक सवेरे अनामिका प्रेगनेंसी टेस्ट किट हाथ में लिए बैठी होती है। मॉम, गुड न्यूज है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाय राम, मेरी गोद भर जाएगी अब, घर में किलकारी गूंजेगी। अनामिका, तू तो लक्ष्मी निकली। हे भगवान, मुझे भी ये खुशी मिल जाए, मैं भी तो इंसान हूँ। तभी सास प्रीति को बुलाकर आदेश देती है। सुनो प्रीति, अब अनामिका को कुछ भी ना करने देना। तुम ही उसकी देखभाल करो, टाइम पे जूस, दवाई, तेल मालिश, सब कुछ। हाँ दीदी, आप तो एक्सपीरियंस्ड हो ही नहीं, लेकिन काम करने की आदत तो है ही ना। मेरे लिए किचन की देवी बन जाइए। किचन की देवी बनने से अच्छा है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दूं। अब इस तरह प्रीति दिन रात अनामिका की सेवा कर रही होती है। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आती है। प्रीति, तुम्हारा रिपोर्ट पॉजिटिव है, तुम भी मां बनने वाली हो। भगवान ने मेरी सुन ली। अब तो घर में डबल धमाल होगा, दो दो मम्मियां। ओह प्लीज, अभी औरत भी माँ बनेगी। ड्रामा शुरू। अनामिका के लिए शादी फैशन शो था और प्रीति के लिए आश्रम की तपस्या। सास की नजर में बहू वही है जो जल्दी प्रेग्नेंट हो जाए, बाकी सब घर की नौकरानी।
लेकिन अब शायद सब कुछ बदलने वाला था। दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हैं। ये तो घर के लिए डबल सेलिब्रेशन है। एक बड़ी गोद भराई करनी चाहिए हम लोगों को। हाँ, इस बार तो मैं खुद तैयारियां करवाऊंगी। मेरी अनामिका की पहली गोद भराई है, पूरे मोहल्ले को बुलाऊंगी। और भाभी प्रीति का क्या? उन्हें भी तो मंच पर बिठाया जाएगा ना? हाँ हाँ, दोनों को बिठा देंगे, लेकिन ड्रेसेस में फर्क तो दिखना चाहिए, है ना? मॉम, मैं तो अपनी ड्रेस मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करवा रही हूँ। हल्दी पीला लहंगा, फ्लेयर वाला, सबको बस मैं ही दिखूं। मैं अपनी ड्रेस खुद सिल लूंगी। थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन कोशिश करूंगी सुंदर बनाने की। भाभी, आप तो किसी फैशन डिजाइनर से कम नहीं लगती। आपके हाथों में जादू है। इस तरह अनामिका अपनी डिजाइनर ड्रेस का ऑर्डर कर देती है। भाई देखो, मुझे वो ड्रेस बिल्कुल पिक्चर जैसा चाहिए, जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। मैम, ड्रेस टाइम से पहले भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए। वहीं दूसरी ओर प्रीति अपनी सिलाई मशीन पर काम करती है। कपड़ा फर्श पर बिछा है, आसपास धागे फैले हुए हैं। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? बाजार से मंगवा लो ना। नहीं जी, ये ड्रेस सिर्फ कपड़े की नहीं, मेरे जज्बातों की होगी। मैं चाहती हूँ कि इस बार कुछ भी उधार ना हो। माँ बनने की खुशी भी और ये ड्रेस भी। ठीक है मेरी जान। अब इस तरह गोद भराई से 2 दिन पहले अनामिका की ड्रेस डिलीवर होती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो वैसा लहंगा है ही नहीं जो मैंने पिक किया था। अरे, ये तो बिल्कुल सिंपल लग रहा है। हमारी शोभा कैसे बढ़ेगी इससे? मैं तो इस फंक्शन में ही नहीं जाऊंगी। ऐसे कपड़े में क्या मुंह दिखाऊंगी माँ जी? अरे, इतने सारे मेहमान बुला रखे हैं, कुछ तो करना होगा। तभी प्रीति धीरे से पास आती है। अगर आप चाहे तो मैं अपनी दूसरी ड्रेस आपको दे सकती हूँ। उसी कपड़े से एक और बनाई थी, बस यूं ही। तुम मेरी मदद करोगी, जबकि मैं हमेशा तुम्हें ताना देती थी। ताने से दिल नहीं टूटता, रिश्ते टूटते हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमारा रिश्ता कभी ना टूटे। थैंक यू प्रीति दीदी। शायद आप जैसी बनने के लिए मुझे माँ बनने से ज्यादा इंसानियत सीखनी पड़ेगी। इस तरह प्रीति अपनी देवरानी को एक और ड्रेस अच्छे से तैयार करके देती है। गोद भराई के दिन गांव की औरतें, रिश्तेदार सभी जुटते हैं। मंच पर दोनों बहुएं एक साथ बैठी होती हैं। दोनों ने ही काफी शानदार ड्रेस पहना होता है। आज तो दोनों बहुएं एक से एक लग रही हैं। किसी को नहीं पता कौन अमीर और कौन गरीब। अरे वाह, ये तो खुद सिलाई की हुई ड्रेस है, कितनी खूबसूरत है। सच कहे तो प्रीति बहू का चेहरा उसकी मेहनत से चमक रहा है। ये चमक बाजार से नहीं आती। मुझे आज मानना पड़ेगा कि घर चलाना सिर्फ पैसे से नहीं, प्यार से होता है। प्रीति, तूने मेरे सारे भ्रम तोड़ दिए। मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। माँ जी, मैं आपकी बहू थी, पर अब अगर आप चाहें तो बेटी बन जाऊं। और मैं अब आपकी देवरानी नहीं, आपकी छोटी बहन बनकर रहना चाहती हूँ। अब ये घर नहीं है, अब ये परिवार बन गया है, परिवार। मोरल ऑफ द स्टोरी, माँ बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है।